नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा वैदिक नमन। आज हम अन्याय के खिलाफ इस पाठ का पठन कार्य करेंगे। यह पाठ संकलित चकमक से है जो आदिवासी स्वतंत्रता संघर्ष कथा है। तो आइए देखते हैं अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल कैसे स्थापित की। कोया विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक दीर्घ तक चलने वाला विद्रोह है। विद्रोह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिवोल्ट। और अन्याय यानी न्याय विरुद्ध। अन्याय सहना अन्याय करने से भी ज्यादा बड़ा पाप है। अन्याय के विरुद्ध लड़ना मानव धर्म है। अगर सहते रहोगे तो इसे बेबसी समझ लिया जाएगा। अगर किसी पर अन्याय होता है तो उसे चुपचाप देखते नहीं रहना चाहिए, चाहे मनुष्य पर हो या किसी प्राणी पर। अगर चुप रहोगे तो अत्याचार संसार में बढ़ता जाएगा और वह वैसे ही रहेगा और हर किसी को क्या करना पड़ेगा? यह अत्याचार सहना पड़ेगा। तो किसी न किसी को तो इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। हमें विरोध करना चाहिए, तभी यह अत्याचार किसी दिन जाकर समाप्त हो जाएगा। वरना हर एक मनुष्य को, हर एक पीढ़ी को इस अत्याचार को सहते ही रहना पड़ेगा। तो इसी तरह से कोया आदिवासियों ने क्या किया? इस अंग्रेज शासन के अत्याचार के खिलाफ मुकाबला किया। उन्होंने श्री राम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो यह सब कुछ कैसे और क्यों शुरू हुआ, आइए देखते हैं। बात 1952 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। और ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम क्या है? श्री राम राजू। आप सभी को पता है कि व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। वे यहाँ पर आए और यहीं पर 200 साल तक रहे। 200 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए। अंग्रेज हमारी अरबों की संपत्ति लेकर 200 साल बाद यहाँ से चले गए। हम भारतीयों पर हर तरह के अत्याचार किए और हमारी अरबों की संपत्ति लेकर यहाँ से चले गए। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद आप सभी को पता है उन लोगों ने क्या क्या किया और हम यहाँ से हम सब कुछ लेकर वे चले गए। लेकिन इस पाठ में हमें सिर्फ कोया आदिवासियों के बारे में बताया गया है, ठीक है? अंग्रेजों ने उन पर कैसे अत्याचार किए, कैसे उनका जीना मुश्किल कर दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। कोया आदिवासी शांति से जीवन बिताते थे। तभी अचानक अंग्रेज जो भारत पर शासन करते थे, एक दिन वहां उन आदिवासियों के बीच आकर अपना हक जमाने लगे और इस तरह से क्या करने लगे? उन पर अधिकार कर लिया और उनका जीवन जो है जीना मुश्किल कर दिया। तो पहले दिन क्या हुआ? अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों को
जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, यानी एक सड़क निर्माण कार्य के लिए काम शुरू करने की तैयारी में वे वहां पहुंच गए। अब सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है। इसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत में लगभग 10 करोड़ मतलब एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। तो अब यह सड़क निर्माण कार्य बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन का स्वभाव कैसा था? बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्कड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला कि 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा और तुम सभी को क्या करना है, इस काम पर पहुंचना है, और अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। तो क्या लगता है आप लोगों को कि बेस्टियन ने प्यार से समझाया? नहीं, यह तो एक तरह से धमकी है ना। तो उसने क्या कहा कि अगर तुम लोग नहीं पहुंचे तो क्या होगा, ठीक नहीं होगा। यह तो धमकी है। अगर प्यार से शायद उसने बुलाया होता तो वे लोग चले भी जाते। तो लेकिन बेस्टियन ने क्या किया, वहाँ पर गया और उसने क्या कहा, तुम लोगों को वहाँ पर पहुँचना है और अगर नहीं पहुँचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। तो बेस्टियन का चेहरा तमतमाया गया, मतलब वो बहुत गुस्से में है और उसने क्या कहा, क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। तो आदिवासी अब सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। अगर हम किसी के लिए काम करेंगे तो बदले में हमें पैसे चाहिए कि नहीं? हम ऐसे ही दिन भर रात पर किसी के लिए काम करेंगे लेकिन बदले में हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो कौन जाना चाहेगा? एक तो काम के बदले में उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे और ऊपर से उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था और उस साधु का नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। अब श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी और उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया था। अब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह से मिल गया, उनका एक तरह से दोस्त बन गया। वह उनसे उनकी दुख दर्द की कहानी सुनता और वे भी उन्हें सब कुछ बताते। आदिवासियों ने साधु से यह सब कुछ उनसे पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाए। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कहा कि अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर आदिवासियों में थोड़ी सी हिम्मत आई। श्रीराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। बच्चों, आप सभी को तो गांधी जी के बारे में सब कुछ पता है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज़ी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज़ अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार
करेंगे। तो साधु यह सारी बातें जो है इन आदिवासियों को समझा रहे हैं कि आप लोग क्या करें, यह अन्याय सहने से इनकार करें। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल थोड़ा मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। होश उड़ जाना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है सुध बुध भूल जाना। होश उड़ जाना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सुध बुध भूल जाना। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, जो दुख था, जो क्रोध था, क्रोध किस वजह से, काम के लिए वे जाते हैं लेकिन उन्हें उसके बदले में पैसे नहीं मिलते हैं, जो अपमान बेस्टियन करता था वह सब कुछ उनके अंदर भरा पड़ा था, जो अब फूट के निकल पड़ा। भद्राचलम से पार्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग जो है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अब सब लोग तैयार हैं, उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत जागे, और वह किस वजह से, साधु के वजह से। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी। छक्के छूट जाना यह और एक मुहावरा है जिसका अर्थ है हिम्मत हारना। छक्के छूट जाना इसका अर्थ है हिम्मत हारना। वे हिम्मत हार गए और इसी वजह से जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से सेना बुलानी पड़ी। पर अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक इस विद्रोह को दबा न पाई। कोया विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया एक दीर्घ तक चलने वाला विद्रोह था। जब संकरी पंगड़ियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते, और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना वे लगाते। तो जब पगडंडियों से सेना की टुकड़ी, इस पगडंडी मतलब पाथवे, जो मनुष्य के चलने से जंगल में या खेत में, मैदान में जो पतला रास्ता बनता है उसे कहते हैं। तो वहाँ से जब यह हमारे भारतीय सिपाही जब गुजरते तो उन्हें जाने देते, लेकिन अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नज़र आते तो उन पर क्या करते, अचूक यानी खाली न जाने वाला, एग्जैक्ट, अचूक मतलब खाली न जाने वाला, एग्जैक्ट निशाना लगाते। टुकड़ी यानी समूह, ग्रुप, एक ग्रुप। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों में पुलिस भाग जाती थी। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, पर क्या करो, एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न हो पाए। यह भी एक मुहावरा है, बाल बांका न होना, जरा भी हानि न होना, जरा भी हानि न होना, यह एक मुहावरा है। तो क्या कह रखा था कि आप लोग क्या करो, लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न हो पाए। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत से भारतीय जो सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। सख्ती यानी कड़ाई, स्ट्रिक्ट। जब वह पहाड़ों से कुछ करता था मानो उन्हें किसी का भय न हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर वहां से क्या करते, भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए, यानी सीक्रेट मैसेजेस, गुप्त संदेश यानी सीक्रेट मैसेज, जो अगर मैंने कुछ कहा तो मैं चाहती हूँ
कि ये जो मैं बता रही हूँ यह सिर्फ उसी व्यक्ति को जाकर बताना। तो यह एक सीक्रेट मैसेज जो मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को बताना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। समझो, जैसे अल्लूरी श्रीराम राजू ने किया है। तो वे क्या करते थे, अपना जो संदेश है सिर्फ गुप्तचर यानी ये जो मैसेंजर, उन्हीं को बताते थे। वे जाकर उस व्यक्ति तक वह गुप्त संदेश पहुंचा देते थे। अगर सभी को पता चल गया तो क्या होगा, एक व्यक्ति किसी और को बताएगा, वह तीसरा जाकर चौथे को बता देगा। फिर ऐसे करते करते अंग्रेज़ों तक यह संदेश पहुंच जाएगा। और जो प्लान है यह क्या हो सकता है, फ्लॉप भी हो सकता है। फ्लॉप यानी अगर उन्हें अंग्रेज़ों को पता चल गया कि साधु श्रीराम राजू जो हैं क्या करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, तो वह पहले से ही अंग्रेज़ तैयार होकर बैठेंगे। तो इसी वजह से वे क्या करते थे, गुप्तचरों के द्वारा सिर्फ उन्हीं व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाते और फिर वे लोग अपना जो भी काम है वह अपने तरीके से करते। और ऐसे करते कि अंग्रेज़ी सेना के कानो कान तक यह खबर नहीं पहुंचती। और अंग्रेज़ी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को खानो कान खबर न हो। यह सब देखकर अंग्रेज़ों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। अब यहाँ पर भी दो और मुहावरे हैं। कानो कान खबर न होना, कुछ मालूम न होना। कानो कान खबर न होना यानी कुछ मालूम न होना। और दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य प्रकट करना। आश्चर्य प्रकट करना। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी, एक आइडिया आया। वह क्या है, उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, तो अब इन्हें हम भूखे रखकर क्या करना पड़ेगा, इन्हें भूखे रखकर ही मारना पड़ेगा। तो अंदर जंगल के गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सारे रास्ते जो थे वह बंद कर दिए गए। तो अब लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए और इसके कारण अंग्रेज़ों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे और यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा ताकि उन्हें कुछ भी खाने के लिए न मिल पाए। तो आदिवासियों की हिम्मत अब जवाब देने लगी। यहाँ पर सारे रास्ते बंद कर दिए गए, उनके जो उगी हुई फसल उसे भी जलाया जाने लगा। तो इसी वजह से उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, वे टूट गए। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। तो राजू के कुछ साथी भी पुलिस की पकड़ में अब आ गए थे। तो एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। अब सारे लोग परेशान होकर कहाँ पहुँचे, राजू के पास पहुँचे। अब वह भी राजू भी परेशान था, उसे उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भी सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दूं तो अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी अब नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मारकर ही छोड़ेगी। यह सब कुछ सोचकर श्रीराम राजू अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला जाता है और सेना के मेजर गुडॉल
जो मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे, राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। अब मेजर गुडोल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। उन्होंने सब कुछ किया लेकिन आदिवासियों को हरा नहीं पाए। लेकिन अब उन्होंने गलत रास्ता अपनाकर इन सभी लोगों को वहाँ पर फंसा दिया। तो अब वे बहुत खुश है कि यह आंदोलन आखिर टूट ही जाएगा, क्योंकि जो श्री राम राजू थे वहाँ उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उनका जो लीडर ही अब नहीं रहा तो वे लोग क्या करेंगे, आदिवासी लोग क्या करेंगे। तो यह सोचकर वे मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो। पर गुडोल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का ज़रा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने क्या किया, राजू पर गोली चलाई और उसका काम वहीं पर तमाम कर दिया। काम तमाम कर देना, मार डालना। काम तमाम कर देना इसका मतलब है मार डालना। तो वहाँ पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उन्हें मार डाला। इस तरह अल्लूरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। अंग्रेजों ने फिर से उनके साथ धोखा किया। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था और वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ अब मनमर्जी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने 2 साल तक यह सब कुछ झेला है, देखा है कि आदिवासी क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी वजह से अब उन्हें समझ आई है कि उनके साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ और इसी तरह से अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। तो कोया आदिवासियों के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहना चाहिए? क्योंकि अल्लूरी श्री राम राजू के नेतृत्व में कोया आदिवासियों ने अंग्रेज शासन के अत्याचार के खिलाफ 2 सालों तक मुकाबला किया। उनके छक्के छुड़ाए, लेकिन अंत में उन्हें शस्त्रों की कमी और अंग्रेजी शस्त्र बल तथा गांव वालों को मारना, पीटना, फसल जलाना, इन सभी जुल्मों के सामने कोया आदिवासियों को घुटने टेक देने पड़े। उनके साथ एक तरह से धोखा किया गया। उनका नेता श्री राम राजू भी आत्मसमर्पण करने गया तो मेजर गुडोल ने दगाबाजी कर गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया और श्री राम राजू वहीं पर शहीद हो गए। कोया आदिवासियों का इस तरह से आंदोलन टूट गया। फिर भी इस कोया आदिवासियों के विद्रोह को इतिहास स्वतंत्रता संग्राम ही मान लेता है। गुलाम यानी किसी के अधीन, हक यानी अधिकार, निगाह नज़र, क्रूर यानी निर्दयी, दया नहीं करने वाला, घमंड अभिमान, घमंड अभिमान, मिसाल यानी उदाहरण, तरकीब उपाय। बच्चों, आपको क्रूर नहीं बनना है, आपको दयावान बनना है। कभी किसी का अपमान नहीं करना, हमेशा क्या करना चाहिए? मान देना चाहिए। हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। कभी भी किसी गलत इंसान का साथ मत देना। हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना।
धन्यवाद।